बोलिए देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की। बोलिए प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य स्वाराचार्य गुरु विद्यासागर जी मुनि महाराज की। बोलिए गुणायतन पुनीता संघ का समान प्रवर्तक भावना योग प्रवर्तक परम पूज्य स्वामी मुनिवर प्रमाण सागर जी मुनि महाराज की जय। परम व्याम श्री उत्तम सागर जी मुनि महाराज की जय। परम व्याम श्री अरह सागर जी मुनि महाराज की जय। उपस्थित धर्म श्रद्धालु सज्जनों, माताओं बहनों, नए भोपाल के साकेत नगर कॉलोनी स्थित महावीर जिनालय के प्रांगण में आज का यह संघ का समाधान कार्यक्रम प्रायोजित है। आज के संघ का समाधान के कार्यक्रम में यहाँ जितने श्रद्धालु उपस्थित हैं उन सबों का तथा उन सभी दर्शकों और श्रोताओं का जो आज यहाँ के आयोजित संघ का समाधान कार्यक्रम का सीधा प्रसारण घर बैठे पारस चैनल, जनवाणी चैनल और प्रमाणिक ऐप के माध्यम से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, उन सबों का मैं समस्त भोपाल जैन समाज और साकेत नगर के जैन समाज की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अब हम आपको लिए चले संघ का समाधान की ओर। इसके पूर्व हम लोग गुरुदेव के मंगल में आशीर्वाद से अपने अभिषेक करेंगे। बोलिएगा हमारे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोले मुनिवर प्रमाण सागर जी महाराज की जय। बंधुओं, आज हमारे बीच विशेष अतिक्रम से जस्टिस यूशी महेश्वरी जो लोकायुक्त है मध्य प्रदेश के, वहां उपस्थित हैं और उनके सम्मान के लिए मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूं कि पधारें, उनका सम्मान करेंगे हमारे जस्टिस एन.के. जैन साहब रिटायर्ड हाई कोर्ट मध्य प्रदेश और जस्टिस नरेंद्र कुमार जैन साहब अध्यक्ष मानवाधिकार आयोग सम्मान करेंगे जस्टिस यूशी महेश्वरी का। बंधुओं, और आप इस सम्मान में अपने तालियों का अवदान देकर के सम्मान की गरिमा बढ़ाइएगा। आज ये श्री जस्टिस यूशी महेश्वरी लोकायुक्त मध्य प्रदेश और उनका सम्मान कर रहे हैं रिटायर्ड अवकाश प्राप्त न्यायाधीश जस्टिस एन.के. जैन साहब और जस्टिस नरेंद्र कुमार जैन साहब जो अध्यक्ष मानवाधिकार आयोग हैं, सम्मान कर रहे हैं। उप लोकायुक्त श्री जस्टिस यूशी महेश्वरी साहब उप लोकायुक्त हैं, उनका सम्मान चल रहा है अपनी तालियों का अवदान देकर के। बंधुओं, आज हमारे बीच गुणासेन के पर्यटन ट्रस्टी श्री कैलाश वंदना सिंघई ये यहाँ उपस्थित हैं, अध्यक्ष पिपलानी जैन समाज हैं। मैं उनके सम्मान के लिए आमंत्रित कर रहा हूं हमारे दोनों जस्टिस एन.के. जैन साहब और जस्टिस नरेंद्र कुमार जैन साहब से अनुरोध कर रहा हूं कि वो हमारे श्री कैलाश चंद जी वंदना सिंघई जो अध्यक्ष पिपलानी जैन समाज हैं, पिपलानी जैन समाज, उनका सम्मान कर रहे हैं। आप सम्मान क्रम में अपनी तालियों का अवदान देते रहिए। और बंधु, आज हमारे बीच गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक श्री सुनील जी सरावगी कोलकाता से पधारे हैं। मैं उन्हें भी आमंत्रित कर रहा हूं कि वे पधारें और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं यहां साकेत नगर जैन समाज के अध्यक्ष श्री नरेंद्र जी टोंगिया, श्री राजेश जी पारस और गुणायतन ट्रस्टी राजेश मड़वैया को आमंत्रित कर रहा हूं कि वे आवें और हमारे श्री सुनील जी सरावगी जो कोलकाता से पधारे हैं शिरोमणि संरक्षक गुणायतन के, उनका सम्मान करेंगे। आप सम्मान के इस क्रम में अपनी तालियों का अवदान देकर के सम्मान की गरिमा को बढ़ाते रहे बंधुओं हमारे। और आप कृपया सभी अपना मंच पर स्थान रखें। और बंधुओं, आज इसी बीच हमारे बीच डॉक्टर के.एम. गंगवाल, जिनको परिचय की आवश्यकता नहीं है, पूरा विश्व जानता है कि शाकाहार और जीव दया के लिए समर्पित व्यक्तित्व है डॉक्टर के.एम. गंगवाल। और बंधुओं, हमारे बीच श्री सुनील जी जैन दिल्ली जो सांख्यिकी विभाग के अवकाश प्राप्त अतिरिक्त महानिदेशक हैं, वो भी यहाँ उपस्थित हैं। मैं उन्हें भी आमंत्रित कर रहा हूँ कृपया पधारें। उनका सम्मान हमारे नरेंद्र जी टोंगिया और हमारे श्री राजेश जी पारस और राजेश मड़वैया करेंगे। आ जाइए श्री के.एम. गंगवाल साहब का सम्मान भैया आप लोग। और बंधुओं, हमारे बीच श्री कर्नल महेंद्र मिश्रा जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हैं रोटरी इंटरनेशनल के, मैं उन्हें भी आमंत्रित कर रहा हूं। उनका भी सम्मान हमारे यहाँ साकेत नगर की समाज के श्री नरेंद्र जी टोंगिया और उनके साथी श्री राजेश जी पारस वगैरह करेंगे। आ जाइए श्री डिस्ट्रिक्ट गवर्नर रोटरी क्लब इंटरनेशनल। और बंधुओं, प्रथम प्रश्न के लिए मैं अनुरोध करूंगा जस्टिस यूसी महेश्वरी साहब जो उप लोकायुक्त हैं, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री जस्टिस एन.के. जैन साहब रिटायर्ड हाई कोर्ट मध्य प्रदेश। श्री जस्टिस यूसी महेश्वरी जी उप लोकायुक्त। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री अच्छा हिंदुस्तान में
बोलिए। इस भारतवर्ष में विभिन्न प्रकार के धर्मों के माध्यम से सनातन धर्म है, जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है और भी हिंदू समाज से जुड़े हुए धर्म है। इन सारे धर्म की व्याख्या होने के बाद भी धर्मशास्त्रों की व्याख्या तो और होती है, लेकिन पारिवारिक जीवन को और व्यवहारिक जीवन की व्याख्या जैन समाज जिस प्रकार से करता है अपने फॉलोअर्स के बीच में भी और दीगर लोगों के बीच में भी, और वो जीवन जीने की एक जो कला सिखाते हैं, इतनी कला सिखाने के बाद भी आज समाज में जो अशांति फैली हुई है, उस अशांति को मिटने का कोई दिशा या कोई रास्ता क्यों नहीं मिलता? कोई आदमी पूजा में बैठता है, साधना में बैठता है, तो उसका मन एकाग्रता की तरफ क्यों नहीं जाता? क्योंकि प्रयास तो वो बहुत करता है, रोज सुबह नहा धो करके बैठता है, माला लेके बैठता है, लेकिन 10 मिनट बैठेगा तो 1 मिनट भी वो एकाग्र नहीं हो पाता। बहुत अच्छा सवाल। इसका कारण क्या है? महाराज श्री में आपका मार्गदर्शन चाहता हूँ, आशीर्वाद के रूप में चाहता हूँ। बहुत अच्छा सवाल आपने किया। वो घंटा आधे घंटा धर्म की क्रियाएं करता है, सुनता है या सीखता है, बाकी 24 घंटा दुनिया की कलाकारी करता रहता है, उसका असर है। आज का माहौल कैसा है? 24 घंटे कितनी नकारात्मकता से हर कोई घिरे रहते हैं, तो इस नकारात्मकता का प्रभाव हमारे संस्कारों पर पड़ता है। अगर अंतर मन से डूब जाए तो आज भी व्यक्ति के जीवन में बड़ा परिवर्तन आता है। और यह धर्म और अध्यात्म की महिमा है कि अगर व्यक्ति हृदय से जुड़ जाए तो एक क्षण का सत्संग पूरे जीवन का रंग बदल देता है। ऐसे अनेक उदाहरण हमारे बीच है। बस अंतर मन से होना चाहिए। हम प्राय एक गलती करते हैं, सारी क्रियाएं लोग उथले मन से करते हैं। हमें उथले मन से नहीं, अंतर मन से करने की कोशिश करनी चाहिए। नमस्ते महाराज। हमारे बीच उपस्थित हैं श्री एस.एस. बंसल साहब, IAS राज्य उपभोक्ता आयोग अध्यक्ष, श्री मनोज श्रीवास्तव जो IAS वर्ष अधिकारी हैं, और आज के संघ संविधान के मुख्य सिंह, मैं उन्हें भी आमंत्रित कर रहा हूं कि पास मंचासीन हो जाएं और आप सबका सम्मान करने के लिए मैं यहाँ के अध्यक्ष, यहाँ की समिति जो है साकेत नगर की, और श्री सुधीर जी जैन और PC जी हैं, उन्हें सम्मान देंगे। श्री एस.एस. बंसल साहब IAS वो भी आ जाएं, और श्री विष्णु थारानी अध्यक्ष धनगुरु नानक आश्रा शक्ति नगर आ जाएं और आपका सम्मान करेंगे। हमारे मनोज श्रीवास्तव साहब आ गए हैं, जिनका सुबह हम लोग ने उद्बोधन सुना था भावना योग में, बहुत सुंदर, बहुत ही प्रेरणादायक हम लोग को उद्बोधन दिया था। एक बार जोरदार अभिनंदन कर दीजिए हमारे मनोज श्रीवास्तव जी का, और इनका सम्मान कर रही है स्थानीय कमेटी नरेंद्र टोंगिया वगैरह। अजय श्री विष्णु थारानी जी साहब आइए, ऊपर आ जाइए, ऊपर आइए, ऊपर से नरेंद्र जी सवाल कीजिए आप। हाँ, श्री एस.एस. बंसल साहब IAS राज्य उपभोक्ता आयोग अध्यक्ष, उन्हें सम्मान कर रहे हैं, करेंगे। हाँ बोलिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। सबरीमाला को लेकर जो विवाद हुआ, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट की 8 जजेस की बेंच इसी महीने उस पर विचार करने वाली है, और उसमें मुख्य विषय है अपनी आपकी जो भावना है, जो आप सोचते हैं, या आस्था का जो प्रश्न है, वो कहाँ तक संवैधानिक जो संरक्षण प्राप्त है, जो मूल अधिकार हैं लोगों के, महिलाओं के मोर पर्टिकुलरली, उनसे कहीं टकरा तो नहीं रही। आस्था संवैधानिक अधिकारों से तो नहीं टकरा रही। इसको लेकर आप समाज को कुछ दिशा निर्देश देना चाहेंगे, ऐसी मेरी निवेदन। देखिए, आपने एक ऐसा सवाल किया है कि अगर मैं बोलूंगा तो कुछ लोग हल्ला मचाना शुरू कर देंगे, लेकिन फिर भी आपने पूछा है तो मुझे बोलना ही। कुछ बातों के विषय में मैं आप सबसे कहूंगा। समाज में स्त्री और पुरुष का भेद मिटना चाहिए, लेकिन स्त्री और पुरुष के भेद के मिटाने का मतलब ये नहीं है कि स्त्रियां पुरुष बन जाए और पुरुष स्त्री बन जाए। स्त्री स्त्री रहे और पुरुष पुरुष रहे, दोनों एक दूसरे को समान महत्व दे, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश न करे। समानता का मूल अर्थ ये होना चाहिए। आज समानता की वकालत करने वाले लोग स्त्रियों को सम्मान देने की जगह उन्हें पुरुष बनाने का षड्यंत्र रच रहे हैं। मैं षड्यंत्र शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। ये कुचक्र है। उनके स्वाभाविक नारियोचित गुणों को आज छिन्न भिन्न किया जा रहा है।
जिससे एक नारी की गरिमा है, गौरव है, जो उसको प्रकृति सुलभ स्वभाव के रूप में प्राप्त हुआ, वो आज छिन्न भिन्न हो रहा है। और उसके छिन्न भिन्न हो जाने से सारी व्यवस्थाएं बिगड़ेगी। हमें उस पर ध्यान देना चाहिए। हमारी जो सांस्कृतिक परंपरा है उनमें इन सब बातों को ध्यान में रखा गया है। तो सबके लायक सबका अपना अपना काम है, तो उसको ध्यान में रखना चाहिए। कल एक बच्ची ने इसी सभा में मुझसे सवाल किया कि महाराज जी, लड़के लोग आपके चरण छू लेते हैं, लड़कियां क्यों नहीं छूते? मैंने उसे उत्तर दिया कि ये बताओ, कोई अगर महिला कोई अपराध करती है तो उसे कोई पुलिस अधिकारी अरेस्ट क्यों नहीं करता? बोले महाराज जी, उसको तो फीमेल ही करती है। हमने कहा इसी तरह कोई मेल व्यक्ति को अपराध करता है तो उसे कोई फीमेल क्यों नहीं गिरफ्तार करती? ये कस्टम है ना। जजों को इतना दिमाग में रखना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, ये व्यवस्था है। कानून यहां भेदभाव क्यों कर रहा है? बोलो, स्त्रियों को ये काम नहीं करने दिया जा रहा है, स्त्रियों को वो काम नहीं करने दिया जा रहा है, ये डिस्क्रिमिनेशन। व्हाट इज डिस्क्रिमिनेशन? डिस्क्रिमिनेशन तो पूरे देश में है। एक स्त्री को कोई पुरुष छू ले अधिकारी तो आप लोग उसकी हालत खराब कर देते हैं, करते हैं। बोलो, और ऐसा प्रकरण आता है तो आपके हिसाब से कानूनन दंडनीय है कि नहीं? बोलो, दंडनीय। तो ये क्या है? ये तो डिस्क्रिमिनेशन हो गया। वहां क्यों नहीं बोलते? ये व्यवस्था है, कस्टम है, कोड ऑफ कस्टम है। तो हमें इन सब बातों को ध्यान में रखना चाहिए और परंपराओं और आस्थाओं की कानूनी व्याख्या नहीं करनी चाहिए। एक बात और बोलता हूं, थोड़ी बुरी लगेगी। ये विडंबना है, भारत में जब से हमारी शिक्षा प्रणाली बदली है, अंग्रेजी माध्यम से जो शिक्षा पाए हुए हैं ना, वो भारत को पढ़ करके भारत में नहीं रह रहे हैं। उनने कालिदास को नहीं पढ़ा, उनने मार्क को नहीं पढ़ा, उनने भारत को नहीं पढ़ा, वो शेक्सपियर को पढ़ रहे हैं। तो उनके दिमाग में वही बैठा हुआ है और उनके फैसले उससे प्रभावित होते हैं। चाहिए कि वो भारत को समझे, भारत को आत्मसात करे, भारत के मूल स्वरूप को जाने, भारत की सांस्कृतिक परंपरा और गौरव को पहचानने की कोशिश करें। तब कुछ होगा तो कुछ अलग होगा। हमारा अपना एक गौरव है, हमारी एक अपनी विशिष्ट पहचान है, उसे ध्यान में रख के काम करें। नमोस्तु गुरुदेव, यही सुनने के लिए मैंने बिल्कुल बिल्कुल मैं समझ गया। हाँ, जस्टिस नरेंद्र कुमार जैन साहब, अध्यक्ष मानवाधिकार आयोग मध्य प्रदेश। और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री मनोज श्रीवास्तव, अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास, पशुपालन एवं धर्मस्व। नमोस्तु महाराज। आज मैं मानव अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित कोई मामला नहीं पूछूंगा कि वो लंबा हो जाता है। हाँ। थोड़ा समय सीमा है। हाँ। इसलिए एक छोटा सा शंका जो है, व्यक्ति मनुष्यता का बोध कैसे करे? अपने सद्विचारों से या कुछ नए सपनों से या और किसी तरह से? बहुत अच्छा सवाल किया। व्यक्ति मनुष्यता का बोध कैसे करे? अपने विचारों से, अपने सद्गुणों से, सत्कार्यों से, या और किसी तरीके से? बस मैं इतना ही कहूंगा, मनुष्य मनुष्यता का अनुभव करे अपनी प्रकृति को पहचान कर। हमारी जो प्रकृति है मनुष्यता से भरी है। जिस दिन मनुष्य उसे पहचान ले, भीतर मनुष्यता उद्घाटित हो जाएगी। विडंबना यह है कि हम प्रकृति को पहचानते नहीं और विकृतियों में जीते। नमोस्तु महाराज। श्री मनोज श्रीवास्तव, अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास, पशुपालन, धर्मस्व। आचार्य जी, सुबह महाराज जी। हाँ महाराज जी, हाँ। सुबह मैं जब भावना योग वाले उसमें कार्यक्रम में था तो मैं सुन रहा था वो सोहम वाला। तो उस समय एक शंका मेरे मन में ये थी कि सोहम के साथ जिस भावना को आपने आत्मसात करने की बात की थी, उस भावना का महत्व है कि वो जो नाद जो उसके साथ सब लोग जब बोल रहे थे वो भी प्रतिगुंजित हो रहा था, तो उस नाद का भी कुछ वो अर्थ है। बहुत अच्छा सवाल किया। देखिए, ये भावना योग है। इस भावना योग के पीछे का जो मूल सिद्धांत है, जिसकी चर्चा मैंने कल के अपने व्याख्यान में की थी, कि हम जो देखते हैं, जो सुनते हैं, जो बोलते हैं या जो सोचते हैं,
उन सब का प्रभाव हमारे सबकॉन्शियस माइंड पर जाता है। और जब वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड पर गहरा हो जाता है तो वही हमारे कॉन्शियस माइंड के माध्यम से प्रकट होता है। आज मनोविज्ञान के पंडित ऐसी बात करते हैं। हमारे यहां कहा गया है कि तुम जो पाना चाहते हो उसकी भावना भाव। तो बिना आलंबन के भावना भाने में लोगों को अधिक एकाग्रता की जरूरत पड़ती है। ध्यान की गहराई में हर कोई नहीं डूब पाता, उसमें कंसंट्रेशन चाहिए। इसलिए मैंने भावना योग में यह विधा विकसित की कि तुम दीर्घ नाद करोगे तो भी तुम्हारे मन मस्तिष्क में वो बात जाएगी। इसमें तुम एकाग्र होकर बोले तो और अनेकाग्र होकर बोलो तो वहां तो टेप होना है, और वो रिकॉर्ड हो गया तो उसका प्रभाव होगा। कल प्रातः के सत्र में मैं इस विषय पर और चर्चा करूंगा। रविवार का दिन है, यदि आपको अनुकूलता हो तो जरूर आए। बिल्कुल। और ये एक बहुत ही लाभकारी प्रक्रिया है। हम लोगों को तो मतलब एक विडंबना है कि इतनी अच्छी साधना हमारे यहाँ युगांतरों से चली आ रही, हमने उसकी व्याख्या नहीं की, हमने उसे ठीक तरीके से समझा नहीं। अगर इसे ठीक तरीके से अपना लिया जाए तो जन जन अपने जीवन की जितनी भी मानसिक और आधि भौतिक समस्याएं हैं तत्क्षण उनसे निजात प्राप्त कर सकता है और बहुत अच्छा लाभ होता है। इसका बहुत गहरा प्रभाव है। पिछले 1.5 वर्षों में बहुत लोगों ने इसके अनुभव यहाँ आकर के शेयर किए हैं सार्वजनिक रूप से। एक तथ्यात्मक रिपोर्ट भी तैयार की जा रही है। अभी डॉक्टर के.एम. मुंगवाल जो इससे बहुत अच्छे से एसोसिएटेड है, थोड़ी देर बाद आपको इसके बारे में वो भी अपनी बात बताएंगे। दूसरा प्रश्न था मेरा कि सुबह जो भावना योग के दौरान ही वो एक तरह का ऑटो सजेशन जो आप दे रहे थे, तो उसमें एक तरफ तो कह रहे थे हम कि सहज, शांत, सकारात्मक हो, और उसी के साथ साथ हम ये भी कह रहे थे कि सामाजिक नैतिक मर्यादाओं के बारे में भी। तो मैं सोच रहा था कि सहज होने और नैतिक मर्यादाओं के पालन करने में दोनों में कभी कभी क्या कुछ कॉन्फ्लिक्ट रहता है? बहुत सुंदर, आपने बहुत गहराई से इसे समझा है। ये 4 चरण में है भावना योग। सबसे पहले है प्रार्थना, इनर नरिशमेंट। उसके बाद है प्रतिक्रमण, इनर क्लीनिंग। फिर है प्रत्याख्यान, यानी अपने भावी जीवन को उज्जवल बनाने का संकल्प। यह है इनर रेजोल्यूशन। और फिर है आखिरी में है सामायिक, इनर रिफ्लेक्शन, आत्म संलीनता। तो जो शुरुआत में मैं नैतिकता और मर्यादा की सीमा में रहूं, ये एक प्रार्थना है प्रभु से। ये भी एक प्रकार का ऑटो सजेशन है, क्योंकि हमारा मन निमित्तों से प्रभावित होता है। तो प्रभु जब मैं व्यवहार में रहूं तो मेरी भावना है कि मैं अपनी मर्यादाओं को सुरक्षित रखूं। ये प्रार्थना है। तो प्रार्थना का अंग है, और वो अगर हमारे साथ बने तो धीरे धीरे हम सहजता को प्राप्त कर लेंगे। और जो सहज होगा उनके साथ ये बातें स्वाभाविक रूप से आएगी। लेकिन प्रवृत्ति में हम जिस व्यक्ति की बात कर रहे हैं अभी उसकी भूमिका बहुत नीचे की है, तो इसके अंदर ये बात भी आनी चाहिए कि मेरी नैतिकता या मर्यादा की सीमा क्या है। मैं भावनाओं के बहाव में तो नहीं बह रहा हूं। जीवन के लिए जो आधारभूत गुण है वो मेरे भीतर विकसित हो रहे हैं नहीं, इस पर विचार आवश्यक है। इसीलिए उन चीजों को उस तरीके से जोड़ा गया है। कुल मिलाकर ये एक ऐसा कंपोजिशन है जिसमें बच्चे से बूढ़े हर क्षेत्र के लोगों के लिए आवश्यक कमांड्स हैं। और कल मैं कुछ स्पेशल कमांड की बात करूंगा, सिंगल कमांड, अलग अलग लोगों के लिए। उसकी एक पुस्तिका भी, अभ्यास पुस्तिका आप लोगों को कल उपलब्ध होगी। तो वो लोग उसका प्रयोग करेंगे तो उसका भी बहुत प्रभाव पड़ेगा। ये साथ में भावना योग करेंगे। श्री एस बंसल साहब आईएएस, राज्यसभा आयोग अध्यक्ष, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री विष्णु थारानी, अध्यक्ष धन गुरु नानक आश्रा शक्ति। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुरुवर, छल और कपट से कैसे दूर रहा जाए, इस पे मैं आपका
मार्गदर्शन चाहता हूँ। देखिए, सरलता को अपने जीवन का आदर्श बनाने वाला व्यक्ति छल और कपट से अपने आप को मुक्त कर सकता है। तो हमें धीरे धीरे सरलता को अपना आदर्श बनाना चाहिए। मन में रोज एक प्रार्थना करें। ये भावना योग का ही एक रूप आपको दे रहा हूँ। जो अपने छल कपट से बचना चाहते हैं, हे प्रभु मेरा मन सरल रहे, मेरा मन सरल रहे। हे प्रभु मुझे सरल बनाओ, या मुझे सरल रहना है, मुझे सरल रहना है, या सरलता अपनानी है। इस तरह के वाक्य को आप बार बार दोहराइए, दीर्घ और लयात्मक तरीके से कम 108 बार। इसे अपनी मोबाइल के रिंगटोन में डाल दीजिए, इसे अपने दरवाजे के चौखट पर लगा दीजिए, इसे कक्ष के दीवार पर लगा दीजिए, इसे अपने टेबल के ऊपर लिख कर के अंकित कर दीजिए, इसे अपनी कार में रख दीजिए, अपने मोबाइल के वॉलपेपर में रख दीजिए। जब भी आपका ध्यान जाए, हे प्रभु मुझे सरलता, या मुझे सरल बनना है, मुझे सरलता अपनानी है, मुझे सरलता अपनानी है, ये एक वाक्य ये आपके सबकॉन्शियस में जाके बैठ जाएगा। तो हर पल जब भी मन में छल छद्म की बात आएगी, सरलता आ जाएगी। एक विशेष बात और है कि नकारात्मक बात नहीं करना। मुझे छल प्रपंच नहीं करना ये मत बोलना, जो करना वो रखो। मुझे क्रोध नहीं करना ये बोलोगे तो फंस जाओगे। मुझे क्षमा रखनी है, 100% रिजल्ट आएगी। नमस्ते नमस्ते। श्री विष्णु थारानी साहब, अध्यक्ष धनगुरु नानक आश्रम शक्तिनगर, और उसके आचार्य रहे कर्नल महेंद्र मिश्रा, डिस्ट्रिक्ट गवर्नर नोटरी इंटरनेशनल। विराजमान गुरुजन और यहाँ विराजमान सारी संगत को इस दास का कोटि कोटि प्रणाम है। आप गुरुजन इस दास पर ऐसी कृपा करें, ऐसा आशीर्वाद करें कि कभी कोई अवगुण स्पर्श न करे। बहुत सुंदर। और ये तभी संभव हो सकता है जब गुरुजन कृपा करते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलिए अगला। कर्नल महेंद्र मिश्रा, डिस्ट्रिक्ट गवर्नर रोटरी इंटरनेशनल, और उसके बाद तैयार रहेंगे डॉक्टर KM गंगवाल, पुणे। महाराज जी नमस्ते। मैं रोटरी अंतर्राष्ट्रीय संस्था से जुड़ा हुआ हूं, और हम लोग कुछ ऐसे सेवा कार्य करते रहते हैं जिससे गरीबों को और ज़रूरतमंद लोगों की मदद हो सके। हमारी संस्था से जैन समाज के भी कुछ लोग जुड़े हुए हैं। कितना अच्छा हो कि जैन समाज चूंकि वही काम करता है जो रोटरी अंतर्राष्ट्रीय संस्था करती है, तो अगर हम लोग ज़्यादा संख्या में उसके साथ जुड़ें और इनके ट्रस्ट भी अगर हमारे साथ जुड़ें, तो मेरे ख्याल से हम कुछ बड़े और अच्छे कार्य कर सकते हैं जिससे जनमानस का ज़्यादा भला हो सके। बहुत अच्छा सुझाव आपने दिया है। मैं तो आपसे एक सुझाव दूंगा, रोटरी इंटरनेशनल के माध्यम से आप लोग काम कर रहे हैं, काम सब भारतीय लोग कर रहे हैं, और रोटरी संस्था कहाँ की है? क्रेडिट किसको दे रहे हैं? भारतीय बनिए, भारत का गौरव बढ़ाइए। आप भारतीय संस्थाओं को उस रूप में क्यों नहीं बनाते? हम उनका अंधानुकरण क्यों करते हैं? हमारे समाज का सारा प्रबुद्ध वर्ग उस तरफ क्यों नहीं लगता है? क्या उसके पास शक्ति नहीं है? उसके पास संसाधन नहीं है? उसके पास क्षमता नहीं है? सब कुछ है, सोच नहीं है। एक नई सोच लेकर के जाइए। सर्व समाज मिलकर भारत में एक ऐसा मंच तैयार करे कि भारत को किसी की काम के लिए किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़े, तब काम होगा। और एक बात बताऊं, बुरा मत मानना, रोटरी हो चाहे लाइंस हो, बरसों से सेवा का काम कर रहे हैं, काम तो कर रहे हैं, रिजल्ट क्या है? गरीब तो आज भी गरीब ही बैठा है। हमें जिस स्तर पर काम करना चाहिए उस स्तर पर हम काम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? ये सोच जिस दिन आ जाए, हर भारतीय के अंदर भारतीय होने का गौरव जैसे प्रकट होगा, जीवन बदल जाए। डॉक्टर KM गंगवाल, पुणे। उसके बाद तैयार रहेंगे प्रोफेसर यश सेठी, बड़वानी। मेरे जीवन के मार्गदर्शक और आगम के तथ्यों को वैज्ञानिक रूप से समाज के साथ पेश करके हजारों युवाओं का जीवन बदलने वाले मेरे गुरु, मेरे आत्मा के डॉक्टर त्रिवार नमोस्तु। गुरुवर, आज का यह सवाल मेरे मेडिकल प्रोफेशन से जुड़ा है। आज ये कोरोना वायरस के बारे में जो अभी चर्चा हुई,
एक डॉक्टर के नाते मैं कहना चाहता हूं कि कल पूरे चाइना के अंदर 20,000 पेशेंट को मार डाला, गोलियों से मार डाला, उसमें से 12 डॉक्टर लोगों को भी मार डाला, इसलिए कि ये कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड थे और ये बीमारी बढ़ाएंगे, ये डर से उनको शूट कर दिया। गुरुदेव, हिंसा का ये बहुत बड़ा माहौल हो रहा है। हजारों प्राणी, आज जिंदा प्राणी चाइना में मारे जा रहे हैं क्योंकि उनको कोरोना वायरस लग गई है। गुरुवर, ये कोरोना वायरस कार्निवोरस एनिमल है। कार्निवोरस का मतलब है मांस खाने वाले लोगों की वायरस है और वो जानवरों से आई हुई वायरस है। गुरुवर, आज मैं ये चाहता हूं कि हिंसा के माहौल में आज एक दूसरा बहुत बड़ा प्रभाव हुआ है। हमारी जो इंटरनेशनल टीम है जो शाकाहार का प्रचार कर रही है, हमने एक बहुत बड़ा अभियान चालू किया है कि कोरोना वायरस का लेकर हम शाकाहार का प्रचार समाज में करें और बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है इवन मुस्लिम कंट्रीज के अंदर, और ये करने का सौभाग्य हमें है। हम शाकाहार के एम्बेसडर हैं। सारे संसार में एक ही धर्म है जो शाकाहार का इतना पुरस्कार करते हैं। मैं चाहता हूं गुरुवर, क्यों न हम शाकाहार के एम्बेसडर बन के हर एक मुस्लिम भाई को, नॉन वेजिटेरियन भाई को समझाए कि भाई ये सब बीमारियां मांस से आती है और ये रोकने के लिए तुम्हें शाकाहारी होना है, शाकाहारी होना है। मुझे आपको कहने में आनंद होता है कि आज पुणे के करीबन 30% डॉक्टर्स मांसाहार त्याग करके शाकाहारी हो गए क्योंकि ये बीमारियां मांस से आती है, ये उनको पता चला है। ये संदेश हम ले जाए और गुरुवर, आपके चरणों में मैं एक विनती करता हूं कि इस हिंसा के माहौल में अहिंसा का प्रचार हम क्या करें। जैन धर्म के एम्बेसडर बन के शाकाहार का, अहिंसा का प्रचार कैसा करें। अच्छा भाव रखा। एक साथ आप ये भी बता दीजिए भावना योग के आपके एक्सपीरियंस क्या है, तो 1 मिनट में 2 मिनट के बाद बता दीजिए। गुरुवर, मैं भावना योग की प्रैक्टिस प्रैक्टिकल स्तर पे करता हूं, एक डॉक्टर के नाते करता हूं और आज मुझे कहने में बहुत बड़ा विश्वास है गुरुवर, जब से मैं आपसे जुड़ा हूं, आपसे भावना योग देखा, मैंने विज्ञान का विद्यार्थी होने के बाद में मैंने बहुत इसके ऊपर रिसर्च किया, यहां तक कि हम ईईजी का स्टडी भी कर रहे हैं कि जो 1 महीना 2 महीना भावना योग कर रहे हैं उसका ईईजी लेते हैं, जैसा कार्डियोग्राम निकालते हैं ऐसा ब्रेन का ईईजी लेते हैं, उनके वेव्स में क्या बदलाव आता है ये देखते हैं। और गुरुदेव, मुझे कहने में बहुत विश्वास है और ये पेपर हम इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे, मेडिकल प्लेटफॉर्म पे भी दिखा देंगे कि भावना योग करके हमारी ब्रेन वेव्स भी बदल जाती है, अल्फा वेव, बीटा वेव, थीटा वेव, डेल्टा वेव, ये वेव्स में बदलाव आता है गुरुवर। दूसरा स्टडी चला है थायराइड के पेशेंट के ऊपर। ये थायराइड के पेशेंट जो 50 मिलीग्राम लेते हैं, 75 मिलीग्राम, 25 मिलीग्राम लेते हैं, उनका धीरे धीरे हम थायराइड की दवाइयां कम कर रहे हैं, उनको भावना योग सिखा रहे हैं और जिनका 25 मिलीग्राम था, 50 मिलीग्राम था, उनका थायराइड पूरा बंद हो गया है। क्योंकि आज गुरुदेव आपने बताया होगा कि अंतःस्रावी ग्रंथियां संतुलित हो जाती है। थायराइड ये अंतःस्रावी ग्रंथि है और यह भी संतुलित हो जाती है और बहुत बड़ा प्रभाव होता है। गुरुदेव, कहने के लिए तो कई बीमारियां हैं जिसके ऊपर हम ये रिसर्च कर रहे हैं और रिसर्च के बाद में गुरुदेव तो बहुत बड़े साइंटिस्ट है, मैं तो कहता हूं कि ये बहुत बड़े रिसर्चर है क्योंकि इन्होंने जो हमारे आगम में दी हुई बात थी वो रिसर्च करके वैज्ञानिक ढंग से समाज के सामने रखी है और इससे बहुत बड़ा बदलाव आएगा। सिर्फ हमें चाहिए कि सिंसियरली, श्रद्धा के साथ ये भावना योग हम करें और हमारा जीवन परिवर्तित कर दे। गुरुदेव, मैं भी भावना योग करता हूं, हजारों लोगों को परिवर्तित करता हूं और हमारे हजारों अजैन पेशेंट आज भावना योग कर रहे हैं और उसका बहुत बहुत फायदा हो रहा है। गुरुवर, बहुत फायदा हो रहा है। बहुत सुंदर। देखिए डॉक्टर साहब ने अभी जो बात उठाई वो बहुत गंभीर और संवेदनशील है और ये हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती भी है। जिस तरह के वायरस, कोरोना वायरस ना, हाँ, कोरोना वायरस, मैं तो कहूंगा कि डॉक्टर गुरुदेव, ये कोरोना वायरस को करुणा वायरस में बदल दीजिए ताकि लोगों में करुणा ही करुणा जग जाए। बिल्कुल। ये इस तरह की जो चीजें हैं, आए दिन किसी न किसी प्रकार का वायरस फैलता रहता है। ये जो चीजें हैं ये हिंसा का कुपरिणाम है, प्रकृति के साथ छेड़खानी का दुष्फल है। हमें इसे नियंत्रित करना चाहिए।
और आपने एक बहुत अच्छी बात रखी है कि इस तरह की घटनाओं से लोगों को सावधान करके हमें अहिंसा और शाकाहार को बढ़ावा देना चाहिए। जब इस धरती पर अहिंसा और शाकाहार प्रतिष्ठापित होगी तभी इस धरती में खुशहाली लौटेगी। हमें इसे धार्मिक दृष्टि से नहीं, इसे विशुद्धतया आहार विज्ञान की दृष्टि से लोगों तक पहुंचाना चाहिए। बिल्कुल। और ये पूरी तरह वैज्ञानिक है, लोग इस चीज को भली भांति समझ रहे हैं, इसलिए इस दिशा में हमारा पूर्ण प्रयास होना चाहिए। ये एक संधि है, जो भी अहिंसा और शाकाहार की हिमायती हैं और उससे जुड़े संगठन हैं उनके लिए स्वर्ण अवसर है कि मानवता की रक्षा के लिए वे इसका प्रचार करें और लोगों को इसे अपनाने के लिए उत्प्रेरित करें। जितनी तेजी से लोग अहिंसा के प्रति, शाकाहार के प्रति झुकाव बढ़ाएंगे, धरती में उतनी ही तेजी से खुशहाली आएगी। हमें इसे आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। नमस्ते। यस प्रोफेसर शेठी बड़वानी बंधुओं, आपको बताना चाहता हूं कि ये अपने महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए पूरे देश में प्रख्यात हुए ही साथ ही पूरे 52 गजा चतुर्मास और 52 गजा से लेकर नेमावर तक गुरुदेव का विहार कराने में ये दोनों युवक हमारे रहंत अजमेरा और यश सेठी बड़वानी बहुत सक्रिय योगदान दिया। एक बार जोरदार कतर अभिनंदन कर दीजिए इनका। इसके बाद हमारे मृणाल जैन गुणायतन ट्रस्टी दिल्ली तैयार रहेंगे। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु 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 महाराज जी। स्नेह का धागा और संवाद की सुई उधड़ते रिश्तों की तुरपाई कर देती है। गुरुदेव, भावना योग के माध्यम से आपने खुद से संवाद की कमाई तो हमें दे दी, पर दूसरों से निर्विवाद रहे, इसकी दवाई क्या? भावना योग के माध्यम से खुद से संवाद की कमाई तो दे दी, पर औरों से निर्विवाद रहें, उसकी दवाई क्या है? अरे ये कमाई एक ऐसी कमाई है जो केवल संवाद की बात करती है, विवाद तो हो ही नहीं सकते। एक बार कर तो लो। भावना योग अगर आपने अंतर मन में जगह लिया, आपके भीतर इतनी सकारात्मकता विकसित होगी, आप इतने पॉजिटिव हो जाएंगे कि सब बातें स्वतः आपके जीवन में आएगी। फिर ऐसा व्यक्ति विवाद करेगा ही नहीं। जो बिना कहे अपनी गलतियों को स्वीकार करके सामने वाले से क्षमा मांगने के लिए तैयार है और बिना शर्त सामने वाले को क्षमा करने के लिए राजी है, उसके साथ विवाद किसका होगा? अंदर से भावना योग अच्छे से करिए, केवल संवाद होगा, विवाद नहीं। नमस्ते महाराज जी। मृणाल जैन गुणायतन ट्रस्टी दिल्ली और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री सुनील जैन दिल्ली, जो अवकाश प्राप्त अतिरिक्त महानिदेशक सांख्यिकी विभाग भारत सरकार से संबद्ध हैं। नमस्ते गुरुदेव। मेरा प्रश्न ये है कि आज की नई पीढ़ी बिना रिचुअल्स के स्पिरिचुअल बनना चाहती है, क्या यह संभव है? और यदि यह संभव है तो इसका क्या प्रोसेस है? बिना रिचुअल के स्पिरिचुअल बनना चाहती हैं, आपने बिल्कुल ठीक कहा। क्या यह संभव है? मैं तो कहता हूं बिल्कुल आज हमें यही करना चाहिए। आज की नई पीढ़ी को हम रिचुअल की तरफ जितना झुकाव देने की बात करते हैं उससे वो भागते हैं। हमें उन्हें स्पिरिचुअल से रिचुअल की ओर लाना चाहिए। और मेरा ये अनुभव बताता है कि जब हम लोगों से इस तरह की बात करते हैं, उनके अंदर धर्म के प्रति स्थायी जुड़ाव होता है। हम उनसे पूजा पाठ करने के लिए कहें, मंदिर जाने के लिए कहें, माला फेरने के लिए कहें या और कुछ चीज़ों से जुड़ी हुई बातें करते तो उसके मन में उसका अट्रैक्शन उतना नहीं रहता। पर हम उसको स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात सिखाएं, हम उसे लाइफ मैनेजमेंट की बात सिखाएं, हम उसको वर्क एफिशिएंसी बढ़ाने की बात सिखाएं, उसको पॉजिटिविटी बढ़ाने की बात सिखाएं, तो एक तो स्पिरिचुअल ही है जो व्यवहारिक जीवन में हमारे साथ जुड़ता है। तो उससे उनके अंदर फिर लगता है कि नहीं, मेरे धर्म करने से मेरे अंदर बड़ा बदलाव आया है, तो वो इसी को, इस स्पिरिचुअल को रिचुअल बना दे, तो धीरे धीरे उसका धार्मिक क्रियाओं के प्रति भी रुझान बढ़ता है और वो रुझान स्थायी होता है। हमें ये बात बिल्कुल अच्छे से अंतर्मन में रखना चाहिए कि स्पिरिचुअलिटी तो जीवन की मूल धाती है, वो होनी ही चाहिए। श्री सुनील जैन दिल्ली, अवकाश प्राप्त अतिरिक्त महानिदेशक संघ विभाग भारत सरकार। से बात बंधु, आज हमारे बीच पूज्य मुनि श्री उत्तम सागर जी महाराज का मंगल प्रवेश हुआ बहुत उमंग और उत्साह के वातावरण में। पूज्य गुरुदेव भी अपनी कोई जिज्ञासा पूज्य गुरुदेव के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। इसके बाद मंचासीन महाराज श्री
तीनों महाराज श्री को सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री ने जन जागरूकता अभियान करीब 2 साल पहले शुरू किया था। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य जैन परिवारों को जैन मंदिरों से जोड़ना था और इन मंदिरों को जोड़ना जिले, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ना था और उसका मुख्य उद्देश्य जैन को एक सामाजिक एवं राजनीतिक शक्ति बनाना है। यह भी पाया गया कि 2011 के सेंसस में जनगणना जो है 26% से घटकर 5.4% हो गई। ये पाया गया कि इसका मूल कारण जो है वो, आप सवाल कर लीजिए अभी जल्दी से, इसकी चर्चा बाद में। हाँ सवाल। अच्छा महाराज श्री, मेरा अभी इसमें एक मेरे मित्र हैं, वो एडिशनल डीजी हेल्थ सर्विसेज से रिटायर हुए हैं और प्रोफेसर हैं नेफ्रोलॉजी के, वर्धमान मेडिकल कॉलेज में पढ़ाते हैं और शाकाहार पे बहुत काम कर रहे हैं। उनका एक सवाल है कि जैन धर्म का इन परिस्थितियों में किस तरीके से प्रचार प्रसार किया जाए। बिल्कुल सही सवाल किया। मैं तो ये कह रहा हूँ इसे जीवन विज्ञान बना करके बताएं, धर्म बल करके नहीं। जैन जीवन शैली एक ऐसी जीवन शैली है जो हमें स्वस्थ, संतुलित और सकारात्मक जीवन जीने का मार्ग प्रशस्त करता है। हम इसे जीवन विज्ञान बताएं और लोग उसे अपनाएंगे तो जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आए। परम पूज्य यूनिवर्सिटी उत्तम सागर जी महाराज अपनी जिज्ञासा प्रस्तुत करेंगे और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री सुनील। हो गया, बोलिए। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते नमस्ते। यहाँ बैठे बैठे एक दोहा गुरु मुनिश्री के चरणों में समर्पित करता हूँ, बनाया हूँ। मुनिवर देते ज्ञान है, मुनिवर देते ज्ञान है, इसे बनाए ध्यान। मुनिवर देते ज्ञान है, इसे बनाए ध्यान। ज्ञान ध्यान के योग से पाए पद निर्वाण, पाए पद निर्वाण। महाराज श्री जी, आपने योग, भावना योग का शिविर शुरू किया है, तो मैंने सुना तो भागता हुआ आया हूं आपके दर्शन के लिए। तो श्रद्धा, ज्ञान और ध्यान, इन तीनों में क्या अंतर है और इन तीनों में श्रेष्ठ कौन है, बस इतना बताने की कृपा करे। नमस्कार। श्रद्धान बीज है, ज्ञान अंकुर है, ध्यान फल है। बिना श्रद्धान के बीज के बिना हम अपने भीतर ज्ञान का अंकुरण नहीं कर सकते और बिना ज्ञान के ध्यान का लाभ नहीं ले सकते। ध्यान फल है और जीवन का कल्याण, जीवन का उत्थान अंततः ध्यान से ही होता है। बिना ध्यान के मुक्ति नहीं। तो हमें ध्यान को अपने लक्ष्य में रखना चाहिए, पर उसके लिए सबसे पहली जरूरत है श्रद्धा के बीज को सलामत रखना और उसे, उसके अंदर ज्ञान का अंकुरण हो। वो ज्ञान अंतर ज्ञान हो, कागजी ज्ञान नहीं, किताबी ज्ञान नहीं, शब्द ज्ञान नहीं, भाव ज्ञान। और यही ज्ञान ध्यान में परिवर्तित हो सकता है। बंधु, जिन महाभावों के शिक्षक विधान के कलश बाकी रह गए हैं, और चलिए मैं अगले प्रश्न के लिए आमंत्रित कर रहा हूं श्री जेके नायक, हबीबगंज रेलवे स्टेशन, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री डॉक्टर महेश जैन बारी, टीटी नगर। मुनिश्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिश्री, प्रत्येक जीव की एक स्वतंत्र सत्ता होती है, उसमें आत्मा से परमात्मा बनने की शक्ति निहित होती है। इस कथन को जैन आगम के अनुसार किस प्रकार स्वीकार किया जा सकता है, कृपया शंका का समाधान करें। जैन दर्शन का तो ये मूल मंत्र घोष है, अप्पा सो परमप्पा, आत्मा में ही परमात्मा है। प्रत्येक जीव के अंदर ये क्षमता है और उसके बल पर वह अपनी चेतना को विकसित कर सकता है। जैसे स्वर्ण पाषाण को तपाने गलाने में उसके अंदर की कालिमा किट्टमा निकलती है और उसके भीतर का शुद्ध स्वर्ण प्रकट हो उठता है। इसी तरह शक्तितः आत्मतत्व हमारे साथ है। हम अपनी विकृतियों को, बुराइयों को जब विनष्ट करते हैं तब हमारे भीतर का वह शुद्ध आत्मतत्व प्रकट होता है और आत्मा से हम परमात्मा हो जाते हैं। नमोस्तु महाराज। डॉक्टर महेश जैन बारी, टीटी नगर, उसके बाद तैयार रहेंगे। मुनिराजों के चरणों में त्रयवाद नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, मेरा प्रश्न है कि एक प्रतिमाधारी श्रावक जीवन भर धर्म ध्यान करता है, त्याग तपस्या करता है और
जीवन भर ये भाता है कि मेरा जब मरण हो तो समाधि सहित मरण हो, परंतु अंत समय में किसी कारणवश अपरिहार्य कारणों से उसका अस्पताल में निधन हो जाता है, तो उसका ज्ञान जो है क्या अगले भव तक जाएगा? क्या उसका उद्धार हो सकेगा? हे गुरुवर समाधान करें। देखो ऐसा है, कोई व्यक्ति साल भर पढ़ाई करे और एन परीक्षा के समय बीमार हो जाए, परीक्षा न दे, तो परीक्षा में तो उत्तीर्ण नहीं माना जाएगा। डिग्री उसे भले नहीं मिलेगी, पर साल भर की पढ़ाई क्या व्यर्थ होगी? समझ गए ना? यही कंडीशन ये है। नमस्ते। समझ गए? जीवन भर की साधना कभी व्यर्थ नहीं होती। हाँ, साधना का जो फल मिलना चाहिए वो नहीं मिलता, उसके लिए उसे फिर से प्रयास करना होगा। नमस्ते। श्रीमती सीमा राजेश मड़वैया, गुणायतन ट्रस्टी, और उसके बाद तैयार रहेंगी विभा जैन, स्टर्लिंग टैक्सस, भोपाल। नमोस्तु महाराज जी। अपना नाम बोल दीजिए। विभा जैन, भोपाल। एक घर आगे आ गया। गति के लिए चरण और प्रगति के लिए आचरण बहुत जरूरी है। हम ऐसा क्या करें कि मध्यम गति से चलते हुए उच्च प्रगति करते हुए अपने जीवन को सर्वोत्तम बनाने वाली मंजिल तक कैसे पहुंचे? प्रति गति से बच जाए। गति के लिए चरण, प्रगति के लिए आचरण। आप कह रहे हम ऐसा क्या करें कि मध्यम गति से उच्च सफलता को प्राप्त करें? कुछ मत करो, प्रति गति से बचो। प्रगति और प्रति गति में अंतर है। तेज गति से चलने का नाम प्रगति है, उन्नति की ओर बढ़ने का नाम प्रगति है, और प्रति गति विपरीत दिशा में जाने का नाम। हम विपरीत दिशा में जाना बंद कर दें, हमारी उन्नति अपने आप हो जाएगी। नमस्ते महाराज। श्रीमती सीमा राजेश मड़वैया, गुणायतन ट्रस्टी, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री आकाश जैन, ब्यावर, राजस्थान। मंचाधीन त्रय मुनि राजाओं को त्रयवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, चारित्र रूपी वृक्ष के नीचे यह सम्मान प्रतिष्ठा छाया पाते हैं, लेकिन वृक्ष कोई लगाना नहीं चाहता और छाया सब पाना चाहते हैं, ऐसा कर। वृक्ष कोई लगाना नहीं चाहता, छाया सब पाना चाहता है। यही तो इस दुनिया की रीत हो गई, जिसे हम उल्टी रीत कहते हैं। ये ऐसा हो नहीं सकता। हमें वृक्ष लगा करके ही छाया पाने की कोशिश करनी चाहिए। उल्टी गंगा बहाने से गंगा नहीं बह सकती। श्री आकाश जैन, ब्यावर, राजस्थान। उसके बाद तैयार रहेंगे श्री शिखर कुमार जैन, पोस्ट मास्टर, गंज बसौदा। नमोस्तु गुरुवर। वर्तमान समय में कोरोना वायरस का प्रकोप फैला हुआ है, जो चाइना से उत्पन्न हुआ है। इसी प्रकार HIV कोंगो से, निपा मलेशिया से, इबोला साउथ सदन से, बर्ड फ्लू हांगकांग से, डेंगू मनीला से उत्पन्न हुआ है। जबकि भारत में कई वर्षों से कुंभ मेला, गंगा सागर, पुष्करालू, हरिद्वार, मेदरन यात्रा आदि महोत्सव एक साथ एक जगह भिन्न भिन्न मान्यता स्थानों के लाखों करोड़ों की संख्या में लोग एकत्रित होकर मनाते हैं। एक ही नदी में स्नान करते हैं, डुबकी लगाते हैं एवं उसी पानी में दिनचर्या के अन्य कार्य भी करते हैं। फिर भी एक भी महाबीमारी या वायरस, यहाँ तक कि टाइफाइड या ई कोली एपिडेमिक की बीमारी नहीं हुई। यह सब एक संयोग है या यहाँ के आस्था का प्रभाव है या ये वहाँ के गलत रहन सहन, खान पीन और कल्चर का देन है? देखिए, बिल्कुल सही बात है। इस भारत को देवभूमि कहा गया है और देवभूमि होने का चमत्कार है। इस भारत भूमि का वरदान है। और भारत में कुछ कितना भी कोई करे, भारत में प्रकृति से छेड़छाड़ करने की परंपरा नहीं। हम जब अपने उत्सव मनाते हैं तो अपने उत्सव में पूरी प्रकृति को भी सम्मिलित कर लेते हैं, तो हमारे उत्सव में प्रकृति भी उत्सव मनाती है, तो उसकी कृपा हम पर बरसती है। वे लोग प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करते हैं, क्रूरता के रास्ते को अपनाते हैं, इस कारण से उन्हें प्रकृति का प्रकोप झेलना पड़ता है। हमें इस बात का गर्व महसूस करना चाहिए और इसके साथ ही साथ इस जवाबदारी को समझते हुए
अपनी प्रकृति की पवित्रता को बनाए रखने का संकल्प भी लेना चाहिए, ताकि ये गौरव युग युगांतरों तक बना रहे कि भारत ने आज तक दुनिया में आरोग्य दिया है, बीमारी नहीं। ये भारत का संदेश है, ये गौरव हमारे अंदर, ये हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है, जवाबदेही है कि वो उस तरीके का जीवन जी। शिखर कुमार जैन पोस्ट मास्टर गंज मसौदा, उसके बाद तैयार रहेंगी नलिनी जैन अलकापुरी। मंचासीन विराजमान सर्व साधु परमेष्ठियों को नमस्कार हो और सभी को जय जनिन। गुरुदेव भावना योग के माध्यम से हम शुद्ध आत्मा की भावना भा लेते हैं। भावना को अनुभूति तक ले जाने में यह भावना योग शिविर कारण बनेगा क्या? क्या मात्र भावना भा लेने से हम अनुभूति के स्तर तक पहुंच सकते हैं? अनुभूति के बिना थॉट बिकम्स थिंग्स कैसे साकार हो पाएगा? बहुत अच्छी बात है। भावना को अनुभूति में बदले बिना थॉट्स बिकम्स थिंग्स कैसे बनेगी? तो भैया बिना भावना के भी तो अनुभूति कहाँ हो? भावना भाइये, निरंतर भाते जाइए, निरंतर भाते जाइए, निरंतर भाते जाइए। भावना भाते भाते जब भावना चरम पे पहुंच जाती है तो वही अनुभूति होती है। भावना का प्रभाव है। हमारे आयुर्वेद शास्त्रों में जितनी भी औषधियां होती है, उन औषधियों की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, उनकी पोटेंसी को बढ़ाने के लिए भावना दी जाती है। शतपुटी, सहस्त्रपुटी, अलग अलग चीजों की भावना दी जाती है। ये इस बात का प्रमाण है कि भावना के बदौलत हमारी आत्मशक्तियां विकसित होती है, हमारी क्षमताएं विकसित होती है। तो हम भावना भाएं, आत्मा की भावना से ही परमात्मा को पाया जा सकता है। जैन साधना यही कहती है कि तुम जो होना चाहते हो बस उसकी भावना भाव। हर पल खाने में, पीने में, उठने में, बैठने में, सोने में, जागने में, चलने में, फिरने में अपने मन में केवल उसे बसा लो। वही देखो, वही सुनो, वही चखो, वही सेवन करो। देखो एक दिन उसको उपलब्ध कर लोगे। मैं आज सुबह भी बोला था, पहले भी आप लोगों से बोला, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारा सिद्धांत है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन या ऑटो सजेशन से भावना योग नहीं निकला, भावना योग से लॉ ऑफ अट्रैक्शन और ऑटो सजेशन निकला। ये व्याख्या आज कर रहे हैं। हमारे यहाँ तो हजारों सालों से साधना अपनाई जाती रही है और शास्त्रों में इसके भरपूर मंत्र पढ़े हैं, भरपूर सूत्र। आज ही मैंने प्रतिक्रमण में महाराज श्री से कहा, देखो महाराज ऑटो सजेशन चालू हो गया। हम लोग पाक्षिक प्रतिक्रमण करते हैं, हमारे लिए ऑटो सजेशन है। मैं इसे अच्छाई को ग्रहण करता हूँ, बुराई को छोड़ता हूँ। इसको हम लोग कम से कम रेपिटेडली 108 बार करीब करीब दोहराते हैं। इतने सारे हमारे ऑटो सजेशन है। मैंने कहा ये ऑटो सजेशन है, हम नाम नहीं जानते, उनने नाम दे दिया, हम उनको क्रेडिट देने लगे। ये भूल है। हमारी संस्कृति बड़ी ही पवित्र संस्कृति है, पौर संस्कृति है, समृद्ध संस्कृति है, जो हमारे तन, मन और चेतन को सबको विशुद्ध बनाने में कारगर है। एक सवाल और, एक की अनुमति। नलिन जैन अलकापुरी, उसके बाद तैयार रहेंगे बाहुबली फुरसले, औरंगाबाद महाराष्ट्र। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। रामायण का एक चर्चित प्रसंग है कि सीता ने 14 वर्ष राम संग वनवास का कष्ट उठाया, पर उससे ज्यादा उर्मिला ने बिना लक्ष्मण के 14 वर्ष का वियोग कष्ट सहा, जो सीता के त्याग और तप के बराबर ही है। फिर उर्मिला के तप को महान क्यों नहीं बताया गया? बिल्कुल सही बात है। अगर हम रामायण को एक कथा के रूप में देखते हैं तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि सीता के त्याग से भी बड़ा त्याग उर्मिला का था, और इस दृष्टि से सीता से अधिक उर्मिला को सम्मान मिलना चाहिए। लेकिन ऐसा देखने में नहीं आता। मुझे इसके पीछे कुछ और कारण प्रतीत होते हैं। जब कभी मैं रामायण को देखता हूं तो रामायण को एक कथा के रूप में नहीं देखता। मेरी दृष्टि में रामायण में एक अंतर कथा भी जुड़ी हुई है। वहां रामायण की जो सीता है वो श्री राम की सीता ही नहीं है, और रामायण के जो राम है
वो केवल त्रेता युग के राम नहीं है, वो राम आज भी हमारे अंदर है और उस राम की सीता आज भी हमारे भीतर है। मैं राम को भी अपने भीतर महसूस करता हूं, सीता को भी अपने भीतर पाता हूं और लक्ष्मण भी मेरे अंदर नजर आते हैं। मैंने कई व्याख्याएं इसकी की है, रामायण के ऊपर मेरे जो प्रवचन हैं आप उन सब से इस संदर्भों को जान सकते हैं। मैं तो राम एक व्यक्ति नहीं, एक अवस्था के रूप में देखता हूँ। रमन्ते योगिनः अस्मिन् स रामः, जिसमें योगी जन रम जाए वो राम है, और राम की सात्विक अनुभूति का नाम ही सीता है जो हमारे भीतर है, और लक्ष्मण है हमारा विवेक। तो राम सात्विक अनुभूति रूप सीता के बिना नहीं रह सकता, इसलिए जहाँ राम थे वहाँ सीता थी और साथ में लक्ष्मण थे। बाकी कथा का अलग प्रवाह है। आपने कथा के रूप में जो पूछा है उसमें बिल्कुल ये सही है, पर हमेशा कथा नायक के रूप चलते हैं। रामायण के मूल नायक श्री राम और फिर सीता है, इसलिए उर्मिला गौण हो गई। पर आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो इसकी कई निष्पत्तियां हैं, फिर कभी चर्चा करेंगे। नमस्ते। बाहुबली फुरसले औरंगाबाद महाराष्ट्र। नमोस्तु नमोस्तु। अब बात कह रहेंगे श्री नेमीचंद जैन भोपाल। गुरुदेव, मुझे भारत के उत्तर से लेकर दक्षिण तक बड़े बड़े जिनालयों का दर्शन और तीर्थ यात्रा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कई जगह जिनालय के फ्रंट दरवाजे के ऊपर लिखा होता है यहाँ आर्ष पद्धति के अनुसार ही भजन पूजन या किसी प्रकार की विधियां हो सकती है, मगर मैं आज तक इस बात से अनभिज्ञ हूँ कि ये आर्ष परंपरा में क्या प्रयोजन है, क्या इसमें क्या लिखा है। इसके बारे में तो हम पढ़ते हैं मगर कुछ जानते नहीं, इसके बारे में आपसे मैं जानना ये तो जो लिखते हैं उनसे पूछो। आर्ष शब्द है क्या? ऋषि से आर्ष बना। आर्ष परंपरा प्राचीन परंपरा के रूप में माना जाता है, पर वर्तमान में वो एक पंथ विशेष की परंपरा का रूप ले लिया और लोग उसे आर्ष परंपरा मांगते हैं, बाकी को अनार्ष। यदि हम प्राचीन परंपरा को देखें तो हमारी मूल परंपरा आचार्य कुंदकुंद आदि की है और हमें उसी परंपरा का अनुसरण करना चाहिए। सच्चे अर्थों में वही आर्ष परंपरा है, जो बाद में हमारे साथ जुड़ी है वो सब अनार्ष है। श्री नेमीचंद जी जैन भोपाल। उसके बाद याद नहीं देवेंद्र कुमार जैन सेवानिवृत्त जिलाधीश। लोग नारा लगाते हैं जैन धर्म उसका है जो अपनाए उसका है, फिर जो अन्य मतावलंबी जिसे जैन धर्म पर पूरी आस्था है और उसी प्रकार से अपनी दैनिक क्रियाएं भी करते हैं, फिर भी उसे मंदिरों में पूजन अभिषेक एवं विधान आदि में भाग लेने की अनुमति नहीं मिलती। ऐसा क्यों? पूजा अभिषेक के अभाव में किस प्रकार वह जैन धर्मावलंबी बन सकता है? देखिए, जैन धर्म के पालन करने के लिए तो मनुष्य की बात जाने दीजिए, पशु पक्षियों को भी आज़ादी है। कुत्ता बिल्ली भी जैन धर्म का पालन कर सकता है। जैन धर्म का असली रूप आत्मज्ञान है, आत्मश्रद्धान है और आत्मा में रमन है। जिसे आत्मज्ञान हो गया, चाहे वो कुत्ता बिल्ली की अवस्था में क्यों भी ना हो, वो सच्चे अर्थों में जैन धर्म को पाल लिया। हमारी पूजा अर्चा, हमारा ये बाहरी धर्मानुष्ठान, ये जैन धर्म का बाहरी रूप है, भीतरी रूप नहीं। इसलिए यदि कोई व्यक्ति जैन धर्म को अपनाता है, यानी अंदर से जैन होता है, तो उसे कोई रोक नहीं सकता। उसकी श्रद्धा, आत्मश्रद्धा, अपने आत्मा के स्वरूप का ज्ञान उसे जैन बना देता है। समझ गए? बाकी कुछ सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, वो समाज के द्वारा तय की गई है, उससे हमारी संहिताएं चलती है। ऐसा निषेध नहीं है कि कोई व्यक्ति जन्मना जैन नहीं हो तो उसको पूजा अर्चा न करनी दी जाए, लेकिन पूजा अर्चा के एक विधि विधान है। चाहे जिस रीति से पूजा अर्चा कर ले तो हमारी सारी व्यवस्थाएं चरमरा जाएगी। इसलिए वो एक संहिता है। सब जैन को अभिषेक करने का अधिकार नहीं है तो आप अजैन की बात क्या करते हैं? बोलो।
हमसे बोलते महाराज आप सबसे आहार, दूसरों से आहार क्यों नहीं लेते हैं? बोले जैनियों से ही आहार नहीं लेते तो अजैनों की बात क्या करते हो? वो हमारी एक संहिता है, वो एक व्यवस्था है, पर हमारे आहार से ही तुम हमसे जुड़ोगे ये कोई जरूरी नहीं। भगवान की पूजा या भगवान का अभिषेक करोगे तभी तुम जैन बनोगे, ये बात नहीं है। तुम्हारे अंतरंग में श्रद्धान बन जाए, तुम जान लो कि मैं आत्मा हूं और अपने शुद्ध स्वरूप को पहचान लो, तुम जैन हो गए। तुम्हें किसी से प्रमाण पत्र लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, समाज को चाहिए बदलते हुए दौर में ऐसे लोगों को हृदय से लगाए। हमारे यहाँ वर्ण लाभ की व्यवस्था है, उनका परिवर्तन करे, और इसका सब शास्त्रीय विधान है। हमारे समाज में कुछ कट्टरवादी मानसिकता ने बहुत सारी गड़बड़ियां की जो हम किसी को सहजता से अपना नहीं पाते, जबकि संत कहते हृदय को विशाल बनाओ, सबको अपनाओ, हर किसी को गले लगाओ, धर्म सिखाओ, आगे बढ़ाओ। ये हमारा एक मार्ग है। श्री देवेंद्र कुमार जी जैन, सेवानिवृत्त जिलाधीश। लास्ट मुनिवर त्रय को नमोस्तु। भगवान, आपके एक दिन के प्रवचन में आपने बोला था सारे संयोग वियोगमय हैं। बचपन में बाल सखा एक पत्रिका पढ़ी थी, तब से दो पंक्तियां मस्तिष्क में आज तक बनी हुई हैं। विश्व रागमय है, विराग का न नाम यहाँ, देखिए विराग यहाँ राग में समाया है। एक बालक चरवाहा केवल लंगोटी लगाए एक वृक्ष की डाल पर बैठा हुआ बांसुरी बजा रहा था। तो ये पंक्ति किसी ने लिखी है, कवि ने चित्र के साथ में। तो भगवान, जैसे जीवन जगत में हम जीते हैं तो सौंदर्य से राग श्रृंगार उत्पन्न होता है, श्रवण के प्रवचन से विराग उत्पन्न होता है, सांसारिक संभूतियों से हमारे अनुराग उत्पन्न होता है, और श्री जी के दर्शन से वीतरागता की रचनात्मकता का आविर्भाव होता है। भगवान, रचनाकार कवि हो, लेखक हो, चिंतक हो, विचारक हो, उसे किसे कब और कैसे चुने कि शब्दों को सार्थकता मिल सके और वे निज तथा पर के हित साधक बन सके। नमस्ते गुरु। हर घड़ी संदर्भ को देख करके चुनाव करें। शब्द महत्वपूर्ण नहीं, वचन महत्वपूर्ण नहीं, महत्वपूर्ण है उससे जुड़े हुए संदर्भ। और वो हम संदर्भ के अनुकूल काम करते हैं तो सब बातें सहज गम्य हो जाती है, और तभी उसकी प्रासंगिकता भी बनती है। और संदर्भ को हम भुला दें तो कुछ भी काम नहीं कर पाता। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। शक का समाधान।